अभी हमने शिव पुराण सुनाया था। अब चलते हैं अपने गीता पर चलते हैं। देखो 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, तो हम उनकी भी वाणी सुनते हैं। तो कहते हैं जो ये भगवान है, कहते हैं ये कृष्ण की वाणी है, ये कृष्ण भगवान की वाणी है। ये कोई ये गीता कोई ऐसी वैसी गीता नहीं है। हमारी गीता के मतलब हम गीता सुनने से हमें इतना तो मुझे भी अनुभव हुआ है कि जब हम गीता पढ़ते हैं तो गीता पढ़ने के बाद में हमारे अंदर एकदम कहते नहीं है कि भाव हमारे अच्छे हो जाते हैं और हमें एकदम ऐसा लगता है जैसे कि हमने जो है पता नहीं किसका ज्ञान ले लिया है। मालूम पड़ता है कि हमने पता नहीं कितने पुराणों को पढ़ लिया है हमने। चूँकि हमें ऐसा नहीं लगता है कि मैं सारे ही क्या कहते हैं अच्छा बोलती है कुछ बोलती, लेकिन मुझे अंदर से संतुष्टि होती है। चूँकि देखो जहाँ हम भगवान की वाणी को सुनते हैं, वहाँ ईश्वर की वाणी को सुनते हैं, तो हम भी ईश्वरमय ही हो जाते हैं। जो हो जाते हैं कि हम जिस प्रतिमा को देखते हैं हमारी वो ही प्रतिमा बनती है, वो ही विचार बनते हैं, वो ही हमारा अंतःकरण होता है। कहते हैं हमारा अंतःकरण शुद्ध कब होता है, जब हम भगवान की अमृत वाणी को सुनते हैं और कहते हैं और बोलते हैं, तो आनंद प्राप्त होता है और वो बहुत खुशी होती है कि हमें कुछ नहीं, हमारे पास में तो बहुत थोड़ा सा थोड़ा बहुत थोड़े 100 में थे 1% ज्ञान था बस, और बाकी तो नहीं था, शून्य था। लेकिन कृष्ण की ये गीता की इस लोग सुनने से, उनका ज्ञान सुनने से हमें लगता है कि हमें थोड़ा सा ज्ञान आ गया है। तो ये हमारे जीवन के लिए ये थोड़ा सा ज्ञान भी अगर डेली आता रहेगा, 0.5% 1% अगर डेली बढ़ता रहेगा तो हमारे जीवन की खुशियाँ बरकरार रहेगी। हम उत्थान की तरफ जाएंगे, पतन की तरफ हम नहीं जाएंगे। तो ये कहते हैं अपने मन के भाव को समझना चाहिए। तो हम चलो सुनते हैं क्या कहते हैं भगवान। पहले हम उनका आह्वान करते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः, ओम किलिंग कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। और जितने हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं अपने भगवान से। देखो क्या कहते हैं क्या नहीं कहते। देखो ये हमें भी अनुभव नहीं है, क्योंकि जब तक हम नहीं पढ़ेंगे नहीं देखेंगे तो अनुभव हमें भी नहीं होता है। अनुभव जब होता है कि जब हम सोचते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं, क्या कह रहे हैं अर्जुन से, तो जो अर्जुन से कह रहे हैं तो फिर हम भी सचेत हो जाते हैं कि अरे नहीं, ये अर्जुन से ऐसी बातें कह रहे हैं, तो ऐसा ज्ञान दे रहे हैं, तो ये ज्ञान हमें भी प्राप्त कर लेना चाहिए। तो हमें भी सचेत हो जाते हैं। तो हम कहते हैं देखो हम जैसे हमारे अंदर भाव होते हैं वैसे ही हमारे विचार बन जाते हैं, वही संस्कार बन जाते हैं, और वो ही हमारे उत्थान का मार्ग हमें कहते हैं कि अपा मार्ग जो कहते हैं मिल जाता है, तो हम खुश हो जाते हैं। चूँकि जब हमारे पास कुछ नहीं होता है तो दुखी हो जाते हैं। तो कुछ नहीं क्या होता है, कुछ नहीं का मतलब क्या है, ये भगवान की हमारे भगवान कृष्ण की और शिव की जब हमारे पास कृपा नहीं होती है, दया दृष्टि नहीं होती है, तो हम दुखी हो जाते हैं। तो हमें खुश होने के लिए क्या करना चाहिए कि हमें उनकी वाणी को सुनना चाहिए। तो हम हर एक किसी को सुनना चाहिए। तो हम देखते हैं आज कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं। क्योंकि आजकल मैं भी जो है बेटी के पास चली गई, फिर कहता उसकी तबीयत सही नहीं है तो देखने चली गई। तो हम 18वें अध्याय के ये 23वां श्लोक है। नियतम संग्रहतम राग द्वेषतः कृतम अफल प्रपस्वना कर्म यत् सात्वक मुच्यते, यत् सात्वक मुच्यते। देखो ये सात्वक, इसमें देखो पूरे उसमें चाहे शिव पुराण हो चाहे गीता हो,
जिससे में क्या होता है, ये तीन चलते बराबर चलते हैं, ये सत रज तम। देखो जो चलते हैं ये सत रज तम, इसलिए भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन जो सतोगुणी होते हैं उनकी क्या कर्म होते हैं, क्या कार्य होते हैं, उनका क्या तप होता है, उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तामस के गुण क्या होते हैं, राजस के गुण क्या होते हैं, यही तो बता रहे हैं। तो ये कहते हैं, तो यहाँ बता रहे हैं कृष्ण, जो कर्म शास्त्र वेद से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग दोष के किया गया हो, वह सात्विक कहा जाता है। देखो ये जो कर्म शास्त्र वेद से, जो कर्म शास्त्र से किए जाते हैं, ये शास्त्र जो कहते हैं, ये वेदों में जो लिखा हुआ है, जो शास्त्र में लिखा हुआ है, जितने हैं वेद पाठी हैं, ये सब शास्त्र वेद से जो करते हैं, कहते हैं ये शास्त्र जो कर्म शास्त्र वेद से नियत किया जाता, मतलब पूर्ण किया जाता है, तो और कर्तापन, और लेकिन उसमें मतलब किसका भाव रहता है, कर्तापन का भाव, उसके अंदर अभिमान का भाव, कर्तापन और अभिमान का अभाव होता है, ये सब नहीं होते हैं। तो जो कार्य वो शास्त्र वेद से करता है, वेदों के अध्ययन से करता है, या जो जिससे वो करता है, वेद कोई भी हो, वेद से हो, चाहे किसी भी पुराण हो, वेद हो, जिसके करता है, तो वो कर्म फल उसके सात्विक होते हैं। ऐसे ही कर्म फल सात्विक होते हैं, और वो बुद्धिमान भी होता है। और जो कहते हैं, और जिसके अंदर अब जो जिसके अंदर कहते हैं कि कर्तापन का होता है, कि मैं कर रहा हूँ, जो कुछ भी कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, मैं करता हूँ, जो मैं होता है मैं कर रहा हूँ, इस बात का फिर उसका अभिमान भी आ जाता है, क्या अरे जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है, उस संसार का कोई प्राणी नहीं कर सकता है, ये तो सब मैं कर लूँगा। जब मैं कर लूँगा कर्तापन आ जाता है, कर्तापन के बाद फिर उसको अभिमान भी आ जाता है, अभिमान आ जाता है, और फिर अपने दिमाग में ये सोच लेता है कि मुझे ये मैं जो कर रहा हूँ मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ, और मुझे इसका फल के अपने फल के लिए कर रहा है, अपने स्त्री पुरुष कहते हैं कि हमें अच्छी स्त्री मिल जाए, पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, संपत्ति मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, मान बढ़ाई मिल जाए, तो इसका सब करके करता है, तो वो उसका फल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया जाता, पूर्ण किया जाता है, और कर्तापन अभिमान से रहे, तो उसके अंदर कर्तापन नहीं है, अभिमान नहीं है, न ही कोई फल की इच्छा है, तथा न फल चाहने वाला है, न उसकी फल की इच्छा है, ना ही उसके अभिमान है, ना ही उसके कर्ता का पन का उसके अंदर अभिमान है, और ना ही फल की इच्छा, तो फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग दोष के किया गया हो, मतलब बिना राग दोष के, मतलब उसमें ना है तो कोई राग है न दोष है। जैसे कि मनुष्य सोच लेता है कौन परिश्रम करेगा, कौन साधन करेगा, कहाँ से कोई लाएगा, ये सब चीज का, ये क्लेश का, राग का, दोष का, ये सब जब अभाव हो जाता, कुछ भी नहीं रहता है उसको, न फल की चाह रहती है, न कर्तापन की रहती है, न अभिमान की रहती है, उसको किसी बात की नहीं होती है, ना ही उसके अंदर कोई राग द्वेष है, बिल्कुल साफ शुद्ध पवित्र है, मन उसका शुद्ध पवित्र है। तो ऐसे किया गया हो, तो जो दोष रहत ये सब रहत किया गया हो, जो सब ये नहीं है उसके अंदर, तो वो सात्विक तो कहा जाता है। क्योंकि मनुष्य के अंदर क्या होता है, ये कर्तापन का उसके अंदर अभिमान आ जाता है, क्या मैं ही करता हूँ, जो अरे ये तो सब मैं कर लूंगा, संसार का कोई प्राणी नहीं कर सकता, जो मैं करता हूँ वो कोई नहीं कर सकता है, और मैं बहुत अच्छा कार्य करता हूँ, मुझे सारे कार्यों में मुझे सफलता मिलती है, मुझे मान प्रतिष्ठा भी मिलती है, मुझे देखो हमारे सब कुछ है हमारे पास में। चूँकि कर्तापन का उसको अभिमान रहता है, और फिर उसको अभिमान के फिर करने के बाद में उसको क्यों करता है, वो फल की इच्छा के लिए करता है कि मुझे ये इसका फल मिलेगा, ये फल मिला, मुझे मोक्ष मिलेगा, मुझे यहाँ का सुख मिलेगा, मुझे स्त्री, मुझे मन चाहे स्त्री मिलेगी, पुत्र पौत्र मिलेंगे, धन दौलत मिलेगी, मान मिलेगा, प्रतिष्ठा मिलेगी, मान प्रतिष्ठा। तो जब वो सब सारे ही वो सोच लेता है, तो वो सात्विक नहीं है, वो कौन है, वो राजस है।
यहाँ सबका अभाव है, उसके अंदर कोई कुछ भी बेकार नहीं है। तो ऐसे गुण किसके होते हैं? वो सात्विक का, ऐसा सात्विक कहा जाता है जिसके लिए जो उपयुक्त जो मैंने बात ये बताई है, इन सब का अभाव हो जाता है। तो उसका जो कार्य करता है शास्त्र के अनुसार करता है, वेदों के अनुसार जो करता है, तो जो कर्म करता है, तो वो उसको जो है उससे कार्य पूर्ण होता है, उसको शांति मिलती है और उसको मोक्ष भी मिलता है, उसको फल भी भगवान देते हैं, बिना मांगे उसको सब कुछ मिल जाता है। और फिर वो उसके ऐसे कार्य सात्विक पुरुष के ही होते हैं। जो सात्विक पुरुष होता है उसके यही कार्य होता है। देखो सात्विक पुरुष तामस पुरुष, तुम्हें अगर कोई तामस है और सात्विक है और राजस है, तो 1 घंटा बैठ लो किसी के पास, 1 घंटा किसी के पास तुम बैठ लो, तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगी कि कौन आदमी कैसा है। मतलब थोड़ी देर बैठने के बाद ही वो मालूम पड़ जाए, चूंकि उसका व्यवहार, उसका अपने बड़ा आश्रम परिस्थिति के अनुसार जो कुछ भी वो करता है, जो कुछ भी बोलता है, तो वह तुरंत मालूम पड़ जाता है कि ये इंसान कैसा है, किस प्रकृति का है, किस भाव का है, ये क्या करता है, क्या चाहता है, इसके मन में क्या रहता है। मनोविज्ञान पढ़ा करो। जो मनोविज्ञान पढ़ता है वो सबकी मन की बात को जान जाता है। ये मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है कि इसको पढ़ने से कहते हैं हमें सबके भाव प्रकट हो जाते हैं, सबके भाव मालूम पड़ जाते हैं। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तो जब उसके अंदर ये सारी चीज नहीं है तो वो सात्विक है। ये तो काम अवसना कर्म सह अहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासाम तद्रा च समुद्राहितम। देखो सह अहंकारेण, सह अहंकार, जो अहंकार भरा होता है, जिसके अंदर अहंकार है, तो देखो यहाँ भगवान कहते तो अहंकार के लिए तो देखो किसी के पास में, भगवान के पास में तो जगह वैसे भी नहीं है। कोई भगवान हो, चाहे शिव हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे विष्णु हो, कोई हो, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है, वह कर्म राजस कहा गया है। देखो यहाँ कितनी बढ़िया बात की है। देखो ये आलसियों की है। ये कथा किसकी है? ये जो भगवान कृष्ण जो कह रहे हैं, ये जो आलसी होते नहीं है ना, क्या करते, ये कह रहे हैं कि परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है, मतलब मनुष्य कामेव सुना, जो कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, अपनी कामनाओं को पूर्ण करता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपने सारे सुख आराम के लिए, और ये क्या कहते हैं, जो भी कार्य करता है, तो वो कहते हैं कि जो कार्य करता है उसमें अहंकार भी होता है, उसमें आसक्ति भी होती है, उसमें ममता भी होती है, उसमें स्वार्थ भी होता है कि ये जो मैं कर रहा हूँ इससे मेरे, और उसको भोग और मोक्ष की भी उसको इच्छा होती है, अहंकार होता है। सह अहंकार, मतलब सह मतलब अहंकार से भरा हुआ होता है, अहंकार के साथ जुड़ा हुआ, सारे काम अहंकार के साथ जोड़ के करता है, जो कर्म करता है। तो कहते हैं भगवान कृष्ण कह रहे हैं, और भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा तथा अहंकार युक्त पुरुष, मतलब और अपने भोगों को चाहता है। भोगों को मैंने बता दिया इसमें क्या है, इसमें उसकी स्वार्थ है, अपने स्वार्थ से, अपने अहंकार, अपनी मानव बढ़ाई प्रतिष्ठा, ये जो अपने ये काम, अपने कामनाओं के लिए, कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी को मतलब मूर्ख बनाता है। और चाहने वाला पुरुष जो ये कार्य करता है, तो क्या है, जो कार्य किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है। चूंकि उसके सारे कार्य जो कौन स्वार्थ, उसमें स्वार्थ होगा, उसमें अभिमान होगा, उसमें कर्तापन भी होगा, मैं करता हूँ, स्वार्थ भी है, और उसमें कहते हैं कि
अब उसके लिए अपनी मनोकामनाएं भी बहुत हैं कि मुझे अच्छी सुंदर मकान मिले, सुंदर मुझे स्त्री मिले, पुत्र पौत्र मिले, मुझे मान बढ़ाई मिले, मुझे प्रतिष्ठा मिले, और मुझे जो मेरी मनोकामना है वो पूर्ण होने के लिए जब उसके अंदर, तो वो एक कौन करता है ऐसे, ये भाव किसके अंदर होता है, ये आसक्ति होती है उसके अंदर। जो कुछ भी होता है, जो अभी मैं ऊपर भी बता रही थी इस बात को, तो कि मुझे यहाँ का सुख मिलेगा, मुझे अगर ये काम करूँगा तो परलोक का सुख मिलेगा, लेकिन आलस उसको इतना है, लेकिन ये सब सोच रहा है, और सोचने के लिए आलस उसको कितना है। अरे ये सब कहते हैं, ये सब करने के लिए वो क्या करता है, आलस करता है। वो आलस करता है, कहते हैं कि ये सामान इकट्ठा करना, ये सब कार्य पूरे करना जो है, चूंकि आलस उसके साथ साथ आलस चल जाए, जो तामसी राजसी होते नहीं है वो आलसी होते हैं, यानी कि मुख्य क्रिया आलसी है, तो ये आलस भी होते हैं। भोग चाहने वाले पुरुष द्वारा तथा अहंकार पुरुष युक्त, मतलब परिश्रम नहीं करना चाहते, जो कुछ भी मिल जाए हमें, बस ऐसे ही हमें मिल जाए, जो है किसी को झूठ बोल के, किसी को मूर्ख बना के, किसी से छल कपट करके, और जो कार्य किया जाता है वह कर्म राजस कहा जाता है। वो जो ऐसा कार्य करता है वो राजस कहा गया है। चूंकि राजस के लिए तो कोई सात्विकता की बात है ही नहीं है, ना ही इसमें सात्विकता है, इसमें ये राजकता है। ऐसा राजस होता है जो इन धारणा को अपने मन में लेके, और आलसी होता है, इतना आलसी होता है कि वो अपना कार्य दूसरों से करवाता है। अरे कौन सामान इकट्ठा करेगा, कौन तप यज्ञ करेगा, कौन यज्ञ करेगा, और अगर करता भी है तो उसके अंदर स्वार्थ आ जाता है, स्वार्थ होता है कि मेरा क्या कहते हैं, मेरी मनोकामना की पूर्ति होगी, उसके अंदर सारी चीज का अहंकार होता है। अहंकार जो कार्य करता है वो अहंकार से करता है, सारे कार्य आसक्ति और अहंकार, ये आसक्ति और अहंकार और अपनी मनोकामना के पूर्ण के लिए, पूर्णता के लिए ये सारे कार्य करता है। चूंकि उसमें सात्विकता है ही नहीं है, उसके अंदर ये नहीं है कि मैं जो कार्य कर रहा हूँ मैं दूसरों के लिए मुझे करना चाहिए, कि दूसरों को भला होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने स्वार्थ के लिए, अपने अहंकार के लिए, मान प्रतिष्ठा बढ़ाई के लिए, अपने लिए जो करता है। लेकिन आलसी इतना होता है कि करने के बाद, चाहने के बाद में भी नहीं कर पाता है, उसका कार्य पूर्ण होता ही नहीं है, कार्य पूर्ण नहीं होता है, और ना ही वो कर पाता है। चूंकि वो परिश्रम करने से, और अपने ऊपर मुझे कोई दुख ना हो, मुझे कोई परेशानी ना हो, मुझे परिश्रम नहीं करना पड़े मुझे, तो जब उसको ये कहते नहीं, दो भगवान ने ये कहा है, ये कहा, परंतु जो कर्म बहुत परिश्रम से होता, चूंकि इनके कार्य के लिए भी इनके अनेकों कार्य हो जाते हैं, इनके भिन्न भिन्न कार्य होते हैं, कार्य भी एक नहीं होते, बहुत कार्य होते हैं इनके। जो कहते नहीं हो कि अगर हम ये कार्य कर लेंगे, ये अगर हम तप करेंगे, यज्ञ करेंगे, तो हमें धन मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा, हमें मकान मिलेगा, हमें स्त्री, अच्छी स्त्री मिलेगी, हमें पुत्र मिलेगा, हमें पौत्र मिलेगा, हमें सब कुछ मिलेगा। चूंकि इनकी कामना भी तो इतनी है, और परिश्रम भी करना नहीं चाहते, जो परिश्रम नहीं करना चाहते हैं, और काम भी इतना सारा है, तो काम नहीं है, तो इनके अंदर अहंकार हो जाता है। तो ये अपने स्वार्थ में, अहंकार की वजह से ये स्वार्थी हो जाते हैं, अपने स्वार्थ में आके अहंकार और स्वार्थ से ये सब से जो कुछ भी कराना चाहते हैं वो सब औरों से कराते हैं, खुद अपने जो है अपने काम पूर्ति के लिए अपने बस ऐसे ढोंग रचाते हैं। तो देखो ये राजस होते, तो ये कृष्ण भगवान कह रहे हैं ऐसे लोग राजस होते। अर्जुन तू न तामस है न तू राजस है, तू तो सात्विक है, तेरे कार्य सब सात्विक है। चूंकि तीनों गुणों से परे तो हमारे कृष्ण है। चूंकि जो भगवान कृष्ण कहते हैं वो मूर्ख हैं, जो कि वो मेरे तत्व को नहीं जानते हैं, और ना ही मेरे तत्व से जान के कोई कार्य करते हैं, वो अपनी मर्जी से करते हैं, ये बिना शास्त्र के करते हैं। इनके अंदर कोई वेदांतों का कोई इनके अंदर कोई भावना नहीं है, और जानते भी नहीं है, और करवाते भी नहीं है। आलसी बहुत है, अपने मन की करते हैं, अहंकार भरे होते हैं। तो ये सब कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि ऐसे लोग राजसी होते हैं।
तो यहाँ पर देखो हम सबको भी करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। और वो कहते हैं जब हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे तो हमें क्यों नहीं मिलेगी। कृष्ण हम मेहनत करेंगे, कृष्ण तो हमारे पीछे पीछे आ जाएंगे। हम मेहनत करेंगे, परिश्रम करेंगे, जो तो क्या कहते हैं, मेहनत और परिश्रम करेंगे तो क्या वो इतना नहीं समझेंगे कि जी देखो मेहनत करती है, परिश्रम करती है, चलो कुछ नहीं तो इसको तो दर्शन दे ही आते देते। मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मुझे सब देते हैं, सब आते हैं। तो चलो यही कहते हुए अब मैं जाके खाना बनाऊंगी। मैं भी आज बेटी को बार बार देखने जाना पड़ता है, उसकी तबीयत खराब हो गई है। तो अब तो खैर बहुत अच्छी है, सही है, लाल पड़ी है, जो मोटी हो गई है। तो जो क्या कहते हैं, बस इतना कहते हुए मैं सबको जय श्री कृष्णा और राधे राधे और शुभ रात्रि और गुड नाइट।